जय गुरुजी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। करण अंकल आपका वेलकम करता है गुरुजी सत्संग अमृत वेले में, जिसमें आप प्यारे प्यारे सत्संग सुनते हैं प्लेटफॉर्म में गुरुजी के और अपना जीवन सफल करते हैं। और संगत जी, प्यारे प्यारे सत्संग और भी आपको मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए आप। और आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए कि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे प्यारे प्यारे से। ऑल पे करेंगे तो गुरु कृपा होगी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहते हैं कि गुरु कृपा हर दम होगी आप पर, मगर थोड़ा सा सब्र रखना होगा। सब्र से ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। गुरु जी हर पल आपका ध्यान रखते हैं और गुरु मेहर करते हैं। जहाँ जहाँ आप चलोगे आपके साथ ही उनका साया चलेगा। गुरु कृपा करते हैं, ये आपको आज के सत्संग में मालूम होगा। और सुनते हैं आज का जो सत्संग आंटी का, उससे आपको मालूम होगा गुरु कृपा कैसे होती है और गुरु हम पर मेहर कैसे करता है। गुरु जी की कृपा कैसे होगी आप पर और गुरु कैसे कृपा करता है। सारा सत्संग सुनिए, उसके बाद आपसे विचार करेंगे और छोटी सी एक कथा सुनाएंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा गुरु जी की कृपा। और संगत जी एक बात आपको सूचना देना चाहते हैं, वो लास्ट में देंगे। पहले आप सुनिए सत्संग आंटी का। और आप उससे एक ऐसी बात है, आप ध्यान से सुनेंगे, लास्ट में आपको जरूरी सूचना है। और नहीं सुनेंगे तो आपकी मर्जी है, मगर आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सुनते हैं सत्संग आंटी का। और आपको संगत जी और इस फ्रॉड संगत से बच के रहिए और जितना हो सके गुरु जी से कनेक्शन जोड़िए। गुरु जी से कनेक्शन जोड़ने से ही आपका कल्याण होगा। अमृत वेला संभालना बहुत जरूरी है संगत जी। अमृत वेले में आप मंत्र जाप करिए, गुरु कृपा होगी। चलिए सुनते हैं आंटी के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना गुरु पा के स्वरूप के सामने ही बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। और मैं गिनती नहीं हूँ, जब गुरुबा हमारे को ब्लेसिंग देते हैं दिन में 100 बार, वो नहीं गिनते तो हम क्यों गिनेंगे? वो हमारे से बड़े हैं ना, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। हाँ संगत जी, मेरे को पहले से कुछ बेटर है। मैं गुरुपा का जल प्रसाद भी पी रही हूँ और दूसरा पानी नहीं पीते, वही पीती हूँ। और उसको भी मंत्र जाप करके ही पीती हूँ, 11 बार या 7 बार या 21 बार या 108 की माला कर देती हूँ। और गुरुपा का चंदन तिलक भी लगा रहे हैं, नाभि पे सब कर रहे हैं। और पूरा उम्मीद है कि मैं 100% बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। और गुरुपा के सामने ही बोल रही हूँ, कोई पीठ पीछे नहीं बोल रही। पर वो गुरुपा को मैं कहती हूँ, गुरुपा मेरे को अपनी प्रेजेंस फील कराओ ना। मैं, आप कहते हो कि मैं तेरे अंग संग हूँ, कभी तो महसूस होता है और नहीं तो वरना महसूस नहीं होता। लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ गुरुपा चलो मेरे साथ, अगर चल रहे होते तो मेरे को ना तो बटरफ्लाई दिखाई देती है ना कोई दिखाई देता। अभी जैसे मैं आरती का टाइम था, 6 सवा 6 बजे मेरे को गुरुपा ने 2 वो दिए, ब्रह्मा विष्णु, और दोनों मेरे फैन के ऊपर ही बैठे हुए हैं। और मैंने कुर्सी का दिया भी जलाया और सब कुछ किया, और उसके बाद भी वो बैठे हुए थे। और जैसे अभी आ रही थी तो मेरे से वाइपर गिर गया था पैर से, उसकी आवाज़ सुन के भी वो वहीं बैठे हुए थे, मतलब बिल्कुल हिले नहीं। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और बहुत ही मतलब 2-3 दिन से आ रहे हैं। हाँ 3 दिन से यही टाइम होता है। और अभी तो पता नहीं है, कल तो रात को मैंने देखा था 10 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद तो नहीं थे। तो अब ये तो गुरुपा जाने, लेकिन मैं गुरुपा से जो अरदास लगाती हूँ रोज़, मेरी अभी तक वो पूरी नहीं हो रही, पता नहीं क्या कारण है। गुरुपा को कह रही मेरी ये जो दोनों आँखों के पास है ये, और ये मेरी जीभ का छाला, अभी तक ठीक नहीं हो रहा। परेशान तो हूँ पर हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं गुरुपा की बेटी हूँ ना। गुरुपा कह रहे तो मेरे सारा दिन मेरा यही काम है, काम भी करती हूँ लेकिन सत्संग सुनती रहती हूँ कंटिन्यू। और आप
संगत जी हैरान हो गई। कल तो पूरी मतलब पूरा दिन, पूरी रात और सुबह से अब ये शाम रात होने वाली है, 8 बज के बढ़ने वाले हैं और अभी तक मैं सत्संग ही सुन रही होंगी। बीच में मैंने 2 मिनट भी मिस नहीं किए। अब ये गुरुपा तो जानी जाना है, उनको तो उसकी बेटी की भी तबीयत खराब सी चल रही है। आप कहते हो ओदी चिंता नहीं कर रही है और मैं ओनू अपने आप ही ठीक करांगा। वो बड़ा चंगा बेटा है, बहुत बहुत कमाएगा, बहुत अरबों खरबों कमाएगा। हाँ, गुरुपा ने उसमें कुछ देखा होगा तभी गुरुपा बोले। गुरुपा तो ऐसे नहीं बोलने वाले, पता नहीं गुरुपा को वो बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरुपा की तो कितनी पढ़ाई करूँगी तो वो फिर करने बैठूँगी तो कम कम पड़ जाएगी। मेरे को गुरुपा हर पल मतलब बिल्कुल मेरे साक्षात मंदिर में है, तो इसलिए मैं कभी ये नहीं कहती। हाँ, कब भी होता है, मैं एक बार जरूर कहा है कि गुरुपा मेरे को अपनी प्रेजेंट फील कराओ, एक बार मेरे को दर्शन दो, मेरे सिर पे आके हाथ फेर दो। अब पता नहीं, जब तो गुरुपा के ऊपर डिपेंड करता है, जब उनका मन करेगा तब करेंगे, किसी के कहने से ना तो नहीं करेंगे। वो तो अपना हिसाब किताब देखते हैं कि किसी को क्या ज़रूरत है क्या नहीं। ये ना तो हम कहते हैं कि गुरुपा ये काम है करना है कर। गुरुपा का तो जो जचेगा, जो अच्छा होगा, हमारे अच्छे से अच्छा का बेस्ट से बेस्ट होगा, वो हमारे लिए गुरुपा करते हैं। गुरुपा हर काम सोच समझ के परमानेंट करते हैं, टेम्परेरी काम नहीं करते। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो मैं कहती हूँ, जो लोग को आदत हो जाती है ना चुगली, निंदा, त्रुटि, एक दूसरों के घरों में झांकने की, तो भगवान ने तुम्हारे को दिया है, तुम अपने परिवार में रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, घूमो फिरो, ऐश करो, भगवान का नाम लो। और जब एक एंड टाइम ऐसा आ जाएगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा? हमें आँख से दिखाई नहीं देगा, कान से हमें सुनाई नहीं देगा, कथा तक हम जा नहीं पाएंगे, जाके अपने घर के मंदिर में भी नहीं बैठ पाएंगे। तब क्या फायदा? अरे अभी तो टाइम है, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेके तो देखो उससे कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। हम जैसे पिक्चर के लिए तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, चलो आज मूवी देखेंगे। अरे यही मूवी अगर तुम भगवान के चरणों में बैठ के और देखो और उसको निहारो तो कितना आनंद आएगा, कितनी खुशी मिलेगी कि जन्नत में आ गए। ऐसा तुमने कहीं देखा भी नहीं नज़ारा। धन्य धन्य मेरे माँ सतगुरु, आपका जितना भी मैं बखान करूं, जितनी भी बड़ाई करूं, कम है। बस गुरुपा, अपनी लाडली बेटी की एक विनती सुन लो, मेरे को ठीक कर दो। मैं इस समय भी आपसे बात कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं परेशान हूँ। वो परेशानी आप जानते हो, मुझे बार बार कहने की पापा ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रहा अमृत वेला का सवाल, पापा क्या करूँ, मेरे फिर वही आज 7-8 दिन हो गए मेरे पैर सुन्न है। मैं सोती कब हूँ जो मैं उठूँगी? सोती ही नहीं। अब मेरे को बाथरूम के लिए भी मैं तरस जाती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी दर्द होती है। मैं आपका जोत का तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास चरण नहीं है, आपके चरण पादुका नहीं है मेरे पास। तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं आपके जो आपके स्वरूप के जो पीछे के चरण है ना, वहीं को उसको टच करके ना अपने माथे से लगा लेती हूँ और वही कर लेती हूँ, फील करके, हाँ महसूस करके। संगत जी, मैं गुरुपा के सामने संध्या वेले का शुक्राना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शाम को मेरे को थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे को अभी डॉक्टर की दवाई खानी है और दवाई खा के और सारे मेरे वो फुल बॉडी पे लगानी है और उसके बाद मुझे उसमें ही घंटा लग जाना है। और उसके बाद ना फिर मैं 5:30 6 बजे तक ही उठ पाऊँगी, उससे पहले नहीं उठ पाऊँगी, क्योंकि मेरे को हीटिंग पैड भी लगाना है। और मैं आज तो मेरे साथ क्या हुआ, संगत जी, 4 दिन से हो रहा है कि रोज़ मैं गुरुपा के रात को मैं यहाँ से 11:30 12 बजे 12 साढ़े 12 ही उठती हूँ, गुरुपा के पास ही बैठी रहती हूँ। और संगत जी क्या हुआ है अब मेरे साथ कि अब मेरे सिर में मोटे मोटे दाने नहीं होके पूरे सिर में मेरे
इतने मोटे से थोड़े से कम दाने हैं, लेकिन कंघी नहीं कर सकती, और अभी भी उन दानों में मेरे को खाज मार रही है। और तो वो संगत जी, आज एक बहुत बड़ा मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हो गई। मैं आपको भी सुनाऊंगी, सबको सुनवाऊंगी। अब मैं गुरुपा के आगे कह रही हूँ, आपको भी सुनवाऊंगी। वो कहता है, तू मरती क्यों नहीं है, तू मरती क्यों नहीं है, तू परेशान क्यों कर रही है, तू मरती क्यों नहीं है। क्यों मैंने ऐसा किया, किसी का बिगाड़ा है? ये बताओ गुरुपा, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो मेरे को वो बार बार ऐसे बोलते हैं, तू मरती क्यों नहीं है, तू मरती क्यों नहीं है। कभी कहेंगे मैं ना, तू, मैं तेरे को रोज कहता हूँ अपने घर के आगे 2 चीजें रख दे, तू वो 2 चीजें नहीं रखती है। तो अब सन 2025 आने वाला है, उससे पहले तो दिसंबर में मर जा। अब ये गुरुपा जाने, मुझे नहीं पता, अरे मुझे नहीं पता। और संगत जी, मतलब जब से ये आया ना, पहले तो कल रात को आ गया कि तेरे पर बहुत भयंकर वो है। और संगत जी, 5 दिन से तो मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं सारी सारी रात यूट्यूब देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ सत्संग। ऐसे ऐसे डरावने आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो मैं, मतलब कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन संगत जी आज ये मेरे साथ तीसरी बार हुआ है कि एक बार तो मैं वैसे ही गोलगप्पे खाती नहीं हूँ, मैं रानी बाग गई थी अपने बेटे के साथ ही। और मेरे को सूट लेना था। तो संगत जी वहाँ कहीं भी कोई नहीं मिला, सब चमक दमक के कपड़े मिल रहे थे जो मेरे को नहीं अच्छे लगते। एकदम हो ना, मतलब लेटेस्ट सोवर, सिंपल सोवर हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा बेटा बोला, मम्मी इसके ना गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं। फिर मेरा मन तो नहीं था, मैं कहा चल बच्चे का मन है, चल ले लूँगी एक दो। मैं चल खा लेती हूँ। संगत जी, मैंने एक ही पीस पूरा भी नहीं खाया होगा। हाय भगवान, मेरे तो गले में अटक गया होगा। मैं इशारे से कह रही हूँ, मतलब कोई मेरे इशारे से मुझे ऐसे, मतलब फिर वो गोलगप्पे वाला समझ गया कि ये सादा पानी मांग रहे हैं। तो उसने मेरे को फटाफट, जब तक मेरा बेटा बोतल लेने गया तब तक उसने मेरे को सादा पानी दिया। और जैसे ही मैंने पानी पिया, 2 घूंटी अंदर गया मेरे, तो मेरे को जान में जान आई। मैंने कहा एकदम जय गुरु जी। संगत जी, आज भी यही हुआ कि बेटे की तबीयत खराब चल रही है, उसको ना खांसी जुकाम और बुखार ने जकड़ा हुआ है। और वो सब चीज़ें ले रहा है, जैसे गुरुपा ने बताया वो सब कर रहा है। और आया खाना खाने, बोला मम्मी मैं ना बेसन वाली रोटी खाऊंगा बिगर घी की। मैं कहा ठीक है। मैंने ना क्या बनाया हुआ था, हाँ मैंने ना घिया चने की दाल बनाई हुई थी, और उसको बेसन की रोटी बनाते बिगर घी की। शंकर जी, कई बार होता है ना, थोड़ा मिर्ची खाने से भी कई बार गला बलगम वगैरह होता है, वो फट जाता है। तो कहने लगा मम्मा मिर्ची है, मैं कहा हाँ है, ये रखी हुई डिब्बे में। बोला ठीक है। और संगत जी वो खा चुका था, मैं खा रही थी। वो पता नहीं खाते खाते एक ही मेरे हाथ में जो गस्सा था, अभी मैंने 4-5 ही गिराई खाई होंगी, और मेरे अटक गया। मतलब मैंने बहुत कोशिश की, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी, बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ और मेरे को वहीं वोमिटिंग हो गई, मेरी सांस रुक गई। असल में मैं इसलिए ना, जब खाना खाती हूँ ना, ये मेरे साथ एक बार बहुत पहले भी हुआ था, इसलिए मैं जब खाना खाती हूँ ना तो पानी का गिलास जरूर रख के बैठती हूँ। और चावल जब खाती हूँ तो चावल तो खास रख के बैठती हूँ, लेकिन अब जब से गुरुपा ने मना किया ना, तो हम चावल नहीं खा रहे, क्योंकि गुरुपा की तो बात, मेरे सामने मौत खड़ी थी, मौत। फिर एकदम मेरे को रात वाली बात याद आ गई, वो बार बार कह रहा था, यूट्यूब तू जिंदा क्यों है, तुम मरती क्यों नहीं। मैं रोज कहता हूँ अपने घर के दरवाजे पे 2 चीज रख दे, सुबह से खड़ा हुआ हूँ लिए हुए तेरा गिफ्ट, तू देख गेट ही नहीं खोल रही, तू गेट ही नहीं खोल रही। अब संगत जी, मेरा गेट खुला हुआ है, आगे का भी पीछे का भी, और मैं भी बाहर खड़ी हूँ, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा गुरु जी कौन है, गुरु भाई जाने, मैं क्या जानू। लेकिन संगत जी है तो ये गलती, कभी कभी तू रोड पे खड़े होके लोगों से भीख मांगती है, तू कब तक भीख मांगेगी, तेरे पास तो गाड़ी भी नहीं। अरे गुरुपा,
को पता है मेरे बेटे के पास गाड़ी भी है, सब कुछ है मेरे पास। हाँ, बस यही है कि हमारे पास मकान नहीं है, और मेरे बेटे के का लोगों ने इतना पैसा मार लिया, इतना मार लिया, जिससे हमें अब मतलब घर चलाना भी ना मुश्किल हो रहा है। हमारा घर तो गुरुपा चला रहे हैं, सही बता दो, हम नहीं चला रहे, हमारा घर ना गुरुपा चला रहे। कैसे चला रहे ये उनके ऊपर है। अब मैं क्या बताऊं पापा, अभी मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है सुबह से, आपको भी पता है। मैंने पैरों में नमक डाल के पैरों की सिकाई की है, धार बांध के डाला है, पेट पे भी पैरों पे भी। तो मेरे को कुछ अच्छा सा लग रहा है, लेकिन मेरे को कुछ अंदर से फीलिंग लग रही है कि मेरी तबीयत ठीक सी नहीं है, मेरे को रोटी खाने का भी मन नहीं कर रहा। पर आपके साथ जो आपके सामने आपकी जो कॉफ़ी था वही मैंने पछा ली, बाकी मेरा कुछ मन नहीं कर रहा। सुबह भी मेरे को काम वाले के सामने वो बर्तन मांज दी थी, और उसके सामने वो बर्तन मांज दी थी, उसको नहीं पता कि मेरे को उल्टी हुई है। बाद में ये क्या हुआ, आपका मुंह लाल हो रहा है, मैं कहा मेरे को उल्टी हो गई। ये उसने मेरे को पानी कहती है, ये पानी ले लो। मैं कहा नहीं, मैं मेरा गर्म पानी रखा है थर्मल में, मैं बोलूँगी। बोली ठीक है। तो मैं बर्तन मांज लो, मैं कहा हाँ बर्तन मांज लो, और किचन भी साफ कर देना थोड़ा अच्छे से। उसने कर ली। फिर अब कह रहे हैं मतलब ये आ रहा है तेरी किचन में ना एक प्रेत आत्मा है। गुरुपा के होते हुए कैसे प्रेत आत्मा आ जाएगी, मैं नहीं डरती, मैंने अब किसी से डरती। ये तो गुरुपा है ना घर में, जब ये गुरुपा का घर है, गुरुपा का घर में कोई ऐसे प्रेत आत्मा कैसे आ जाएगी, कभी नहीं आ सकती। गुरुपा के होते हुए यमराज नहीं आ सकता, तो प्रेत आत्मा तो बहुत दूर की बात। अब गुरुपा मेरे को देखो कितनी स्माइल पास कर रहे हैं। हो सकता है गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे हो, मुझे तो वही लग रहा है गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। खैर अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, और अंदर से मन भी नहीं कर रहा मेरे ना, पूरी पेट में ना बहुत दर्द हो रही है, पेट में भी दर्द हो रही है, कुछ परेशान सी हो रही हूँ मैं, पता नहीं क्या हुआ है। करण जी, मैं अपना जो सत्संग कर रही हूँ, अपना शुक्राना कर रही हूँ, गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठ के कर रही हूँ, और जो मेरे से गुरुपा बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। संगत जी, कई बार तो गुरुपा बहुत बड़े बड़े करिश्मे दिखा देते हैं, हमें तो वो पता भी नहीं चलता। पर मेरी तो एक ही शिकायत है, मैं गुरुपा को पूरा सिलेंडर कर दिया, और सिलेंडर करे हुए पूरा टाइम हो, बहुत टाइम हो गया। तो गुरुपा बना तो मेरे को दर्शन देते बार बार कि सिलेंडर कर, सिलेंडर कर। फिर जब सिलेंडर किया हुआ था, तभी तो आपने मेरे को 2 बार टेलीपैथी से जवाब दिया, और आप ये भी कहते हो कुड़ी मैं तेरे अंग संग हूँ। पापा मुझे नहीं समझ आता कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। पापा मैं जो बोल रही हूँ ना मुँह से, आप ही का दिया हुआ है। मेरे हर कर्म मेरे हर कर्म को माफ़ करो, मेरे गुनाह, मैं तो गुनाहों को पुतला हूँ। मैं नादान बच्ची हूँ आपकी। हो सकता है गलती में मेरे से कुछ बहुत हो गया होगा, उसको नज़रअंदाज कर देना। दाता हार, आप तो पालनहार हो, आप मुझे बख्श दो, मेरी गलतियों पे माफ़ी दो, मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो, सतगुरु मुझे रास्ता दिखाओ। पर पापा जी सब कुछ ठीक चल रहा है, पर मैं ना आपको क्या, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी है ना, जो मेरी लाइफ है ना, वो आपसे चलती है ना कि किसी और से। जो सांसें भी चलती हैं ना, वो आप ही से चलती हैं। जो हम खाते हैं पीते हैं सब आप ही के द्वारा करते हैं। अगर हम आपसे बात नहीं करें तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी कोई चीज़ अधूरी रह गई है। अगर हम आपके स्वरूप के आगे ना बैठे ना, तो पूरा दिन मन नहीं लगता, यहाँ तक कि खाने का भी मन नहीं करता, दिल करता है आज तो गुरुपा के पास बैठे नहीं, कैसे खा लें, गुरुपा का प्यार मिलेगा ना, इसलिए मन खाने का मन नहीं करता। क्योंकि संगत जी होता क्या है, हम अपने दिल की बात ना हर किसी को नहीं बता सकते, उसमें चाहे अपनी माँ हो, बहन हो, भाई हो, क्योंकि हम जब गुरुपा को बताएंगे ना, वो गुरुपा तक रहेगी। जो गुरुपा को बताएंगे वो गुरुपा तक रहेगी, आगे पास ऑन नहीं होगी। क्योंकि गुरुपा हमारे को हाथ देती है। गुरुपा हमारा, हम गुरुपा का जितना भी शुक्रगुजार करें कम है। हम तो गुरुपा को ये कहते हैं, गुरुपा मेरा दामन कभी भी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे पर कोई प्रॉब्लम, मैं अगर गलत रास्ते भी जाने लगूँ तो भी मेरा हाथ खींच के ना पकड़ लेना, नहीं तो मेरा हाथ कस के दबा देना, या मेरे को एक मारना, बेटी क्या कर रही है, तेरे को समझ नहीं आ रही है गुरुपा, लेकिन मेरे को छोड़ना नहीं।
गुरुपा आपकी दामन में बहुत खुशियाँ देते हो। आप हमने इतनी ठोकरें खाई हैं, इतनी ठोकरें खाई हैं, लेकिन हमारे को कोई भी सच्चा साथी नहीं मिला। आप ही हमारे सत्य हो, क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। सारे झूठे रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई, चाचा ताऊ ताती। एक सबसे बड़ा का रिश्ता है तो गुरु के साथ रिश्ता है। संगत जी, अब कल क्या हुआ कि मैं घर का मेन गेट खोल रही थी, खुल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा। अरे भैया चाबी तो वही है, क्यों नहीं खुल रहा? फिर मैंने चाबी को बार बार निकाल रही, बढ़ा रही, नहीं खुला। मैं कहा जय गुरु जी। गुरु पर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? दरवाजा है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा को मैं बार बार ये कहती हूँ, गुरुपा जब मेरे पति नहीं है तो आप बार बार मेरे पति को क्यों ब्लेस कर रहे हो? मेरे बेटे को ब्लेस करो ना। उसको इतनी खांसी और जुकाम बुखार हो रहा है, और अब तो मेरे को भी हो गया। अब तो घर में दो जने हो गए हैं। फिर भी पापा मेरे से नाराज रहते हो, किस बात पे नाराजगी है बताओ तो? आप कहते हो मेरे स्वरूप के आगे से ये दो चीजें हटा दे। कभी कोई कहता है मर मर, मरती क्यों नहीं? अब गुरुपा मेरे को तो ये सब पता नहीं है कौन कहता है कौन नहीं कहता, लेकिन आप पे तो मेरे को पक्का विश्वास है, आप नहीं कहते। जो भी कहता है गुरुपा उसको मना करो, ऐसे नहीं बोला कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, वाह वाह शुक्राना, लब लब शुक्राना। करण जी, मेरे से अगर कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो सॉरी, माफ़ कर देना। और मेरे को ये समझ नहीं, मतलब मैं को आज सुबह मैं उठी, रात सुबह मैंने अमृत वेला की, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मन को संतुष्टि हुई। और संगत जी, मतलब अपने आप ही ना, अब तो ना आँख ही खुल जाती है। साढ़े सोती हूँ, गुरुपा मेरे को उठा देना, और बहुत ही अच्छा लगता है और पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। तो संगत जी, फिर मैं ना वो सब करके और थोड़ा बहुत अपना इधर उधर का काम निपटा के, और मैं ना, क्योंकि बुखार तो चढ़ा हुआ ही था, मौसम का है, मच्छर बहुत हो रहे हैं, तो फिर भी कितनी भी सफाई कर लो लेकिन शाम के समय आ ही जाते हैं मच्छर। तो उसके बाद ना मैं थोड़ा आराम कर लिया, क्योंकि मेरे को बुखार बहुत तेज था। जय गुरु जी, ब्रह्मा विष्णु दो दी, और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद ना, मतलब मैं वहाँ पे एक उसमें ना जल रख देती हूँ, वो आते हैं और कबूतर वगैरह और कौवे वगैरह तो पीते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि गुरु का ने कहा हुआ है। वैसे बाद ना जब मैं आरती कर रही थी, तो मेरी खिड़की जो है उसके ऊपर जो छोटा सा मिरर है, दरवाजे पे, सॉरी खिड़की नहीं, गेट पे, और उसमें से कबूतर के रूप में गुरुपा और देख रहे हैं, और सारी मैंने आरती की और गुरुपा देख रहे थे। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, मैं कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। और जैसे ही आरती खत्म हुई और मैं बाहर वो गेट पे खोला थोड़ा सा, तो मैंने कहा भाई मैं अंदर बुलाऊं, तो वो तो भाग गए। कबूतर तो उड़ गया। अब सॉरी, भाग नहीं गए, कबूतर उड़ गया, मेरे से गलती हो गई, मेरे को सॉरी, माफ़ कर देना। और उसके बाद ना आज तो सुबह से अच्छा ही अच्छा दिन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि। और मेरी तो बात ही, पर संगत जी और भी तो थोड़े बहुत काम होते हैं ना करने के लिए, तो इसलिए ना मैं बाद में ना भी सत्संग सुनती रही। आज पे थोड़ा ध्यान, मतलब मैं बोल ढंग से रही हूँ, लेकिन वो मेरे जीभ पे जो छाला है ना, तो मैं उससे खा पा रही ना कुछ कर पा रही। और गुरुपा का जल प्रसाद भी मैं चंदन तिलक करके ले रही हूँ। पता नहीं, आराम भी आ जाता है, फिर वही हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रही। और मेरे सिर में भी दाने होते जा रहे हैं। कोई नहीं, जैसे गुरुपा की मर्जी, गुरुपा ही जाने जो भी है। अब जितने दिन का कष्ट है वो तो कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो संगत जी, मतलब मैं बस थोड़ी सी परेशान इसलिए हूँ कि मेरे को पैरों में ना फिर दर्द शुरू हो गई। ठीक हो गई थी, लेकिन फिर मतलब इतनी ठीक नहीं हुई थी, पर हो गई थी। पता नहीं अब फिर हो रही है, क्यों हो रही है मेरे को तो नहीं समझ आ रहा। मेरे पास गुरुपा के चरण स्पर्श तो है नहीं, तो
मैं कैसे करूँ वो बस कहते हैं ना गुरु बाबा के चरणों को वो लगा के। तो मेरे को अगर संगत जी किसी को भी अगर इसका पता हो कि कैसे करना है, अभी मेरे पैरों में दर्द है तो कैसे जोत का घी लगाना है, क्या करना है, अगर जोत का लगाना है तो भी मुझे बता देना। और संगत जी, मैं करण जी, आप भी अगर पता हो तो आप भी बता दो। मेरी जीभ पे जो छाला है, मैं सब जैसे गुरुपा ने कहा है मैं वैसे कर रही हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक बीच में आराम आया था 2 दिन, उसके बाद फिर मेरे को आराम नहीं आया। पता नहीं क्यों परेशान हूँ, और रात को नींद भी नहीं आ रही है। कल भी बड़े अजीब अजीब से मेरे को जैसे कोई उठा रहा है, उठ उठ उठ। और सुबह के 6:30 पता नहीं पौने 7 बज गए, तब मैं मुश्किल से आधा घंटा सोई होंगी। फिर मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो 8:15 हो गए। फटाफट मैं उठी, मैं कहा बेटे ने जाना है तो दिक्कत हो जाएगी। पर संगत जी, मेरा यही शुक्राना है। और बस मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा बिनती समझ ले या अरदास समझ ले कि गुरुपा मेरे को जो ये प्रॉब्लम है, इसको मेरे को इस कष्ट से छुटकारा दिलाओ पापा। गुरुपा आप इतने अच्छे पापा, आप हर एक का दुख सुख हर चीज़ का ध्यान रखते हो, पहले से पहले संकट काट देते हो। गुरुपा आपकी बेटी ना, मैं आपसे सत्संग करने लगी तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई। अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही है, भूख भी लगती है पर कैसे खाऊं, बहुत जोर जोर की हो रही है, मेरे पेट में भी दर्द। शनि गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं शंकर जी। पहले से मैं काफ़ी बेटर हूँ, और गुरुपा तो इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और इतना जितना गुरुपा के लिए शुक्राना करें वो भी हमारे। क्या करूँ, पहले से ही कोई कष्ट आने वाला होता है तो कहते हैं कुड़िए मेरे पे, तेरे बेटे पे ये कष्ट आया था तो मैंने तो पहले से ही काट दिया। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा ने मेरे इतने कष्ट काटे, कितनी बारी मेरे को ब्लेस किया, और 1-2 बार तो मेरे को मौत के मुंह से भी निकाला। गुरुपा का उसका भी शुक्राना, मेरे बेटे को भी मौत के मुंह से निकाला, गुरुपा का उसका भी शुक्राना। हर पल हर क्षण पता नहीं दिन में कितनी बार कष्ट होता है तो काट देते हैं, वो संभलने इशारा भी दे देते हैं, बेटी संभल जा, अब ये तेरे पर ऐसा होने वाला है, थोड़ा सा संभल के चल ले, थोड़ी हिम्मत है। तो बड़ी हिम्मत वाली मेरी बच्ची है। गुरुपा का उसका भी शुक्राना। गुरुपा हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हर चीज़ की हमारे को बताते हैं, खांसी हो जुकाम हो कोई चीज़ नहीं हो तो गुरुपा हर चीज़ के बारे में हमें बताते हैं, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो कहती गुरुपा ये साल जा रहा है, इस साल के एंड से पहले ही, जाने से पहले ना सबको ना ब्लेस कर दो, सबके ना कष्ट ख़त्म कर दो, सबको इतना ब्लेस कर दो कोई दुखी ना रहे, जीव जंतु बच्चे बड़े बूढ़े सबको ब्लेस कर दो, सबके कर्म ना काट, सबके कर्म ना उनको आगे से ऐसा कुछ भोगना नहीं पड़े। और वैसे तो गुरुपा का कहना सही है कि सबको अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, झूठ छल कपट चुगली निंदा चोरी दगाबाजी ये सब नहीं करनी चाहिए। और एक दूसरे का जो घर उजाड़ देते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो ब्लैक मैजिक काला जादू ये करते रहते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। इन सबको भस्म कर दो गुरुपा, इन सबको भस्म कर दो, और ये सब कुछ नहीं हो। सब सल नया साल आने से पहले सब इतने खुश हो जाएं, अपने घर में खूब खुशियाँ मनाएं, खूब किसी के पास दुख नाम की चीज़ ही ना आए। गुरुपा मैं बस अपने लिए भी यही कहती हूँ कि गुरुपा जो मेरे कर्म है वो तो मुझे ही काटने हैं, और आप तो बहुत हमारे लिए कर रहे हो, उसके लिए मैं कितना भी शुक्राना करूँ वो भी कम है। और गुरुपा बस मेरे तो ये जो प्रॉब्लम आपको पता ही है जो चल रही है वो ठीक कर दो, और मेरे को तो बस गुरुपा से गुरुपा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए वो शुक्राना। और ये करण जी को और करण जी की फैमिली को भी ब्लेस कर दो, और सारी संगत को भी ब्लेस कर दो, और मेरे से अगर भूल चूक से कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु संगत जी, आपने सुना सत्संग, मेहर गुरु की होगी। देखिए गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते।
गुरुजी हमारे पल-पल हमारे साथ हैं और हमें फ्रेग्रेंस के अलावा और सपन दर्शन देते हैं। तो कोई ना कोई तकलीफ़ होती है तो गुरुजी दूर कर देते हैं, जल्द ही दूर कर देते हैं। तो आंटी का सच सुनकर आपको कुछ गुरु की कृपा और गुरु की मेहर हो और आपके घर में खुशियाँ आएँ और जल्द ही आप गुरु की कृपा पाएँगे। देखिए, आपको एक टिप बताता हूँ कि सुबह अमृत वेले में उठने से आपके सारे कर्म कटेंगे। कैसे कटेंगे? डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से जोड़िए और गुरुजी से जोड़कर आपका जीवन सफल हो जाएगा। और संगत जी आपको मैं ये बता दूँ कि आप जो है एक आंटी का सत्संग है, एक आंटी की घटना है जो मैंने बताया था, आपको कथा सुनाऊँगा छोटी-सी। एक कथा है, एक आंटी थी, एक आंटी ने मुझे मैसेज करा कि मैंने अमृत वेला संभाला, तो मैंने 10 दिन अमृत वेला संभाला, उससे ही मेरा सारे कष्ट दूर हो गए और सारे कष्ट दूर हो गए और मैं अब अमृत वेला छोड़ नहीं रही। तो मैंने बोला आंटी छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि गुरु परीक्षा लेता है। तो और आपने अमृत वेला छोड़ दिया तो फिर आपके जो आगे कष्ट, देखिए अमृत वेला संभालने से ये होता है कि हमें किसी को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक अमृत वेला संभालने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएँगे, आने वाले हैं वो भी दूर हो जाएँगे, जो आप पे हैं वो भी दूर हो जाएँगे, कर्जा है, कुछ भी है। तो आपको छोटी-सी घटना सुनाई थी। और संगत जी आप भी प्यारे-प्यारे सत्संग और सुनने के लिए और मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मैं जल्द ही लाइव आऊँगा और आपके लिए ऐसी-ऐसी ब्लेसिंग लेके आऊँगा जो आप चाहते हैं। देखिए संगत जी आप अमृत वेला संभालेंगे तो आपके कर्मों को काटने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी संसार तो देखिए कर्म आप अपने घर गृहस्थी चलाते हैं वो अच्छी बात है, मगर अपना जीवन सफल करने के लिए ये घर गृहस्थी चलाना आपका फ़र्ज़ है। मगर आप ये फालतू बातें, फालतू चीज़ों में ध्यान लगाएँगे, जो चीज़ आप फालतू चीज़ों में ध्यान लगा टीवी में ध्यान लगा रहे हैं, वही आप धार्मिक स्थल पे जाकर अमृत वेला संभालिए। आपके कर्मों को कम होंगे और आप कोई भी काम करेंगे वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। आपके देखिए कहीं जाते हैं आप, अच्छे काम के लिए जाते हैं, गुरु से बोल के जाइए गुरु की अरदास करके जाइए तो आपका काम ज़रूर बनेगा। देखिए काम तो गुरु से अरदास करने का फ़ायदा है कि जो वो काम करने वाला है, जो आप जो जैसे जिसके पास आप जा रहे हैं वो काम करने वाला है, वो 100% काम करेगा, क्योंकि गुरु उसके अंदर आके बैठ जाएगा और गुरु उसके अंदर आके बैठेगा तो वो आपका काम करेगा। जैसे किसी से पैसे लेने हैं तो गुरु से अरदास करिए, गुरु आप ही उसके अंदर वास करके मेरे पैसे दिला दीजिए। आप इसके अंदर वास करके मेरा कोई काम है या कोई आपकी दुकानदारी है, कस्टमर है या किसी से पैसे लेने हैं, कोई भी काम ऐसा है जिससे आपका अड़ा हुआ है, तो गुरु ऑटोमेटिक उसके अंदर हृदय में बैठकर आपके सारे काम कर देगा। आपने काफ़ी सत्संग सुने होंगे कि गुरु की कृपा हो गई है, ऐसी होती है, विश्वास की बात है। अमृत वेला संभालिए, गुरु की कृपा होगी। और संगत जी आज के सत्संग इतना ही, और अपना ध्यान रखें, गुरु की कृपा होगी। फ्रॉड संगत से बच के रहिए, क्योंकि आज के फ्रॉड बहुत जगह हो रहा है, धार्मिक स्थल पे भी हो रहा है, गुरु जी के नाम पे भी हो रहा है, हर धर्म पे भी हो रहा है और आज सोशल मीडिया पे भी हो रहा है। आपके मैसेज आए ऐसा, अपने स्कैनर नहीं करना, कोई स्कैनर आपको बोले स्कैनर कर दो, नहीं करना, सोच समझ के किसी से सलाह लीजिए उसके बाद। और अपने ज़्यादातर आंटियों के साथ हो रहा है, आंटियाँ अपने उनके साथ होता है ऐसा फ्रॉड, तो जल्द ही अपने हस्बैंड को बताएं, छुपाएं नहीं, कल को आपको फिर आगे क्लेश बढ़ जाएगा तो हस्बैंड क्या करेंगे। तो आप संगत जी आज का सत्संग इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन पे जाके ऑल पे करिए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन पे ऑल पे करेंगे भी दबा दीजिए बेल आइकन को, और आपको प्यारे सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेंबरशिप भी ले सकते हैं आप, मेरे जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब बटन के साथ जो ज्वाइन बटन आ सकते हैं। मैं जल्दी लाइव आऊँगा और सुपर थैंक्स भी दे सकते हो, नीचे सुपर थैंक्स है नीचे, और आप सुपर थैंक नीचे भी दे सकते हैं, उससे आपको मेरा कोई विचार अच्छे लगते हैं जो ढोलक ने हार्ट का निशान है। और संगत जी मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सअप ग्रुप, उसमें आप जाकर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़कर आप अपने ग्रुप में, आप व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें जुड़कर आप नए-नए अपडेट मिलते रहेंगे आपको, सत्संग के, बड़े मंदिर के
और संगत से भी उसमें काफ़ी संगत है, उनसे आप बात कर सकते हैं, जय गुरु जी बोल सकते हैं और कोई समस्या होती है, कोई सत्संग होता है, उसमें शेयर कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप है, चलिए संगत जी आज का सत्संग इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना। और सत्संग सुनते रहें और अमृत वेला संभालना बहुत ज़रूरी है। मूल मंत्र का जाप करें, गुरु कृपा करेगा। कोई भूत प्रेत है सब हट जाएँगे आपके घर से और घर में नेगेटिविटी दूर रहेगी। चल जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना।